अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध का 13वां दिन। जी हाँ, आपके कानों पर भरोसा नहीं होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अमेरिकी सैनिक रो रो कर कह रहे हैं कि तेल अवीव गिर गया है। मतलब तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है वो 13वें दिन युद्ध के बाद बर्बाद हो गया है, गिर गया है। जो हालत फिलिस्तीन की हुई थी, जिस तरह से निर्दोष बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों को मारा गया था, ईरान ने लगभग वही हालत अब तेल अवीव की कर दी है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव खंडहर में बदल चुका है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर है, चाहे वो भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे अमेरिकी देश हो। सब जगह गैस, तेल की किल्लत है। और इस युद्ध में सबसे बड़ी मार जो है वो अमेरिका को पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहा है। वो चाहता है कि किसी तरह से ये युद्ध रुक जाए। एक के बाद एक नया झूठ। सोचिए, दुनिया भर में तेल की किल्लत है क्योंकि ईरान ने जल डमरू मध्य बोलते हैं उसको, दो समुंदर को कनेक्ट करने वाला वो 35 किलोमीटर का जो एरिया है, जिसको होर्मुज स्ट्रीट भी कहा जाता है, वही रास्ता है जहां से खाड़ी देशों से तेल यूरोप जा सकता है, लैटिन अमेरिकी देश जा सकता है, और उसी रास्ते से तेल जो है वो यूरोप से एशिया आ सकता है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में अगर तेल के लिहाज से बात करें तो लैटिन अमेरिका में जो सबसे बड़ा तेल का भंडार है वो वेनेजुएला के पास था। लेकिन उस तेल में दिक्कत है। वो तेल तभी रिफाइन हो सकता है जब उसमें कुछ गल्फ का तेल मिलाया जाए। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने मुकेश अंबानी से कहकर $300 बिलियन का एक नया रिफाइनरी प्रोजेक्ट अमेरिका में बनवाया है ताकि वेनेजुएला के तेल को रिफाइन कर सके। तो सोचिए, ये खुद ट्रंप ने जानकारी दी है कि $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो मुकेश अंबानी ने किया है और अमेरिका में रिफाइनरी लग रहा है ताकि वेनेजुएला के तेल को बेचा जा सके। अमेरिका ने वेनेजुएला का सोना भी लूटा है। 500 बिलियन का सोना उसने लूट लिया है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका सिर्फ कहता है लोकतंत्र की बात, वो एक लुटेरा देश है। जानकार बता रहे हैं कि अब तक अमेरिका ने पिछले 50 साल में 3 करोड़ लोगों की हत्या की है। चाहे वो वियतनाम का युद्ध हो, चाहे वो इराक का युद्ध हो, चाहे वो अफगानिस्तान का युद्ध हो, चाहे वो लीबिया का युद्ध हो, हर बार उसने झूठ बोला है। पहले कहा इराक के पास जैविक हथियार है, वो झूठ निकला। उसने कहा गद्दाफी के पास जैविक हथियार है, वो भी झूठ निकला। अफगानिस्तान पर उसने हमला किया और उसकी कोशिश थी कि तेल पर चीन को चूंकि पीछे छोड़ना है, और तेल का सबसे बड़ा भंडार 35% दुनिया में जितना तेल है, रूस के पास भी तेल और गैस है, लेकिन आप उसे छीन नहीं सकते हैं। तेल और गैस जो है वो ईरान के पास है 35%, और ईरान की बनती नहीं अमेरिका से। पिछले 1 दशक 2 दशक नहीं, 4 दशकों से, 40 साल से लगातार अमेरिका की कोशिश थी कि कोई पिट्ठू सरकार बनाई जाए ईरान में, जैसे पिछली सरकार। लेकिन खामनेई ने साबित कर दिया था कि ईरान अपने बलबूते पर जिंदा रहेगा। और सोचिए, खामनेई जब ईरान के प्रमुख थे तो भारत के साथ कितने अच्छे रिश्ते थे। कहा जाता है कि कभी भी भारत को गैस और तेल की ईरान ने कमी नहीं होने दी। यहां तक कि ईरान ने चाबहार बंदरगाह भी भारत के हवाले कर दिया कि आप इसको ऑपरेट कीजिए, आप चलाइए। ऐसा भी कई बार हुआ जब भारत डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकता था, ईरान ने कहा कि आप तेल लीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। ऐसे ताल्लुकात थे। उस ईरान पर अमेरिका ने कब्जा करने के लिए इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर गोलियां चलाई। और नतीजा क्या हुआ? युद्ध के 13वें दिन की हकीकत बता रहा हूं। ईरान को जो नुकसान होना था वो हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ईरान के लोग सड़कों पर डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, मतलब अमेरिका की मौत और इजराइल की मौत का नारा लगा रहे हैं। वहां बम गिरता है, मिसाइल गिरता है, लोग भागते नहीं हैं, वो और हौसला बुलंद करते हैं कि हमें लड़ना है। ठीक उलट, इजराइल के लोगों को युद्ध की आदत नहीं थी। अब तक उनको लगता था कि उनका देश विजेता है, तानाशाह है, हम सिर्फ बम गिरा सकते हैं, मिसाइल गिरा सकते हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं गिरेगा क्योंकि हमारे पास आयरन डोम रडार है, थार है। ये सब धरा का धरा रह गया है। इजराइल पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है। उसके रिफाइनरी को उड़ा दिया गया है, उसके पावर प्लांट को उड़ा दिया गया है। जो जो काम इजराइल खुद करता था दूसरे देशों पर, चाहे फिलिस्तीन पर या लेबनान पर,
वही काम ईरान ने अब इजराइल के साथ किया इन 13 दिनों में, और इसीलिए अमेरिका अब छटपटा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर हो, और दुनिया के मंचों पर झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हम युद्ध जीत रहे हैं, हम युद्ध जीत गए हैं। अरे जीत गए तो तेल क्यों महंगा है? पहले तो अमेरिका ने झूठ बोला कि हमने होर्मुज स्ट्रीट पर कब्जा कर लिया, ये झूठ है, बड़ा फ्रेब है। अमेरिका की तो यह स्थिति हो गई है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ कहावत है, न घर का न घाट का। यही हालत अमेरिका की हो गई। कहाँ चले थे वो ईरान पर कब्जा करने, ईरान का तेल लूटने, बदले में जितने खाड़ी देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे थे, जहां जहां अमेरिका की रिफाइनरी थी, अमेरिका अपने देश में रिफाइनरी नहीं लगाता था, पिछले 50 साल से रिफाइनरी नहीं लगाता था। अब एक रिफाइनरी लगा रहा है वो, क्योंकि इससे बहुत पॉल्यूशन निकलता है। वो अमेरिका एक सर्विस सेक्टर वाला देश बन गया था, वहां नो फैक्ट्री, नो रिफाइनरी, नो पॉल्यूशन। वहां के कार के भी पार्ट्स पुर्जे चीन और साउथ कोरिया से बन के आते हैं, वहां सिर्फ असेंबल होता है। सर्विस सेक्टर, गूगल बनेगा, फेसबुक बनेगा, इंस्टा बनेगा, वो सर्विस सेक्टर पर था ताकि दुनिया के सबसे बेहतर मुल्क में रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सोचिए अब अमेरिका को लेने के देने पड़ गए हैं। लगभग 7 से 8 देशों में उसके सैनिक अड्डे तबाह हो गए हैं, वहां से उसको जाना पड़ रहा है। उसकी कोशिश थी कि खाड़ी देशों को किसी तरह से उलझाकर ईरान पर हमला करा दिया जाए और मैं हथियार बेचूं। मतलब ईरान भी लड़ेगा, वो रूस और चीन से हथियार खरीदेगा, खाड़ी देश ईरान से लड़ेंगे, वो अमेरिका से हथियार बेचे खरीदेंगे और अमेरिका माला माल होगा। मतलब तेल खाड़ी देशों का, अमेरिका का कब्जा, हथियार अमेरिका का बिकेगा। ये अमेरिका की दोहरी नीति थी, और ये दोनों टाए टाए फिस हो गई है। तुर्की के एर्दोगन ने कहा है हम अपने भाइयों के खिलाफ न लड़ेंगे, न हम अपनी जमीन का इस्तेमाल होने देंगे। कतर ने कहा है कि हम इराक वाली गलती नहीं करेंगे। यूएई वाले साहब जो हैं उन पर लगातार मिसाइल्स गिर रहे हैं। तो ईरान अब एशिया का तो नहीं कह सकता, लेकिन वो खाड़ी देशों का बादशाह, सुल्तान तो बन ही गया है। और उसने कहा है कि मेरे पास इतने मिसाइल है कि मैं इस युद्ध को 10 साल लंबा खींच सकता हूं। आप कल्पना कीजिए, भारत में गैस सिलेंडर के लिए, रसोई गैस के लिए लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिल रहे। क्या होगा गरीबों का, क्या होगा मिडिल क्लास लोगों का, क्या होगा लोअर मिडिल क्लास लोगों का, जो किसी तरह से कार मेंटेन करते हैं, किसी तरह से शहर में घर मेंटेन करते हैं, उनकी कमर टूट जाएगी। और इस सब के लिए जिम्मेदार है बेंजामिन नेतन्याहू, जो अब फरार है। सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू अपना घर नहीं बचा पाया है। राजधानी तेल अवीव में उसके घर पर मिसाइल गिरे हैं और घर जलकर खाक हो गया है। अमेरिका की इतनी बड़ी कैजुअलिटी कभी नहीं हुई थी। रोज 150-200 सैनिकों के शव पहुंच रहे हैं। और सोचिए, चीन ने गुब्बारे वाले फाइटर प्लेन, गुब्बारे वाले ड्रोन्स और कई जगह तो वो तस्वीरें बना देता है और अमेरिका उस पर हमला करता है पैट्रियोट मिसाइल से, जिसकी कीमत 35 से 40 करोड़ है एक मिसाइल की। 46,000 करोड़ रुपए अमेरिका इस युद्ध में स्वाहा कर चुका है। रोज का खर्चा 10,000 करोड़ से ज्यादा का आ रहा है। अब अमेरिका कह रहा है इजराइल से कि तुम्हारी वजह से हम युद्ध में गए हैं, तुम हमको भरपाई करो, हमारा हथियार खरीदो। तो अमेरिका की कोशिश थी कि खाड़ी देशों पर मेरा कब्जा है, खाड़ी देश भी ईरान पर युद्ध करेंगे और हम हथियार बेचेंगे। ये सारा सपना धरा का धरा रह गया है और युद्ध के 13वें दिन साफ हो गया है कि अमेरिका के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। और इजराइल की तबाही की ऐसी कहानी लिख दी गई कि हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। अगर वो तमाम तस्वीरें और मिसाइल के अटैक देखने हैं तो नेशनल दस्तक के एक्स के हैंडल पर, जिसको आप ट्विटर भी कहते हैं, वहां आके देखिए, आपको भरोसा हो जाएगा कि अब तो धीरे धीरे अल जजीरा, बीबीसी, CNN, फॉक्स, CBS, तमाम इंटरनेशनल बड़ी न्यूज एजेंसियां, रॉयटर्स, FP, एसोसिएटेड प्रेस, ये सारी न्यूज एजेंसियां, सारे इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स उसको अब कवर कर रहे हैं कि तेल अवीव का। पहले तो कोशिश की गई कि खबरें बाहर ना आए, मीडिया बैन किया गया, लेकिन कब तक बैन कर सकते थे आप? सब कुछ सामने आ गया है। सोचिए, इजराइल के बंकरों में लोग मर रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू जर्मनी जाके शिफ्ट हो गया, उसका बच्चा मियामी में है। ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। और डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से युद्ध विराम हो जाए और मुझे एग्जिट करने का मौका मिल जाए। लेकिन ईरान ने कहा है कि शुरू तुमने किया था, खत्म हम करेंगे।
खामनेई के बेटे ने कहा है कि अब बातचीत नहीं हो सकती है। जिनको बातचीत करने आता था तुमने उसको शहीद कर दिया, मुझे सिर्फ हथियारों की भाषा आती है। दुनिया को एक बड़े मुसीबत में ट्रंप ने डाल दिया है। दुनिया के गरीबों को बड़े मुसीबत में डाल दिया है ट्रंप ने, क्योंकि वो बड़बोला है और राष्ट्रवाद के नाम पर उसने अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया है। और अमेरिकी नागरिक अब इस बात को समझ गए हैं। वहाँ की मीडिया कह रही है कि चूंकि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में था, नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध करने में, जिसकी सजा मौत है, गिरफ्तारी है, उससे बचने के लिए उसने अपने ही देश को युद्ध में धकेल दिया। और ये सारी वीडियो, सारी फाइलें इजराइल ने बनवाई थी और इजराइल ने मजबूर किया अमेरिका को कि हम पर हमला करो। और वो तमाम देश के प्रमुख जिनके एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहे थे वो चुपचाप इस खेल को देखते रहे। लेकिन धीरे धीरे ही सही 13वें दिन आते आते पहले स्पेन ने मना किया, तुर्की ने मना किया, खाड़ी देशों ने कहा युद्ध नहीं करेंगे। अब कहा जा रहा है कि तमाम बड़े देश जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा लड़ने। मैं फिर कह रहा हूं, ईरान ने बड़ी लकीर खींची है कि अगर आप न्याय के साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं और आपके पास विज्ञान है तो आपकी जीत होगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।